कल हम पढ़ रहे थे सर्वनाम के बारे में। हमने सर्वनाम के 2 वेद किए थे। वे 2 वेद कौन से थे? पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम करेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अ का अर्थ होता नहीं, निश्चय निश्चित, जो निश्चित न हो। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर सुनिए, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आपने निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा की तो तब उसमें क्या आया था कि वे तो निश्चित बोध कराते हैं। अब अ लग गया है, क्या अर्थ होता है? नहीं, ये नहीं कराते। जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें पता ही नहीं कौन खड़ा है, निश्चय के साथ तो नहीं कह सकते कि मोहन है, सोहन है, कौन है। दाल में कुछ काला है, बच्चों ये भी अनिश्चयवाचक है, क्योंकि दाल में पता नहीं मक्खी है या कोई काला कंकड़ है या कुछ और है। क्या आप बता सकते हो? अगर ऐसा बोले कि दाल में कुछ काला है तो उदाहरण से पता चला आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की में आदमी के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। यानी इस सर्वनाम में कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ज्ञात है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का काम करे। जो परिभाषा तो इसके प्रश्न में ही छिपी है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोले, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, तो ये जो शब्द है ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं बच्चों, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। चलो अब उदाहरण देते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चों ये प्रश्न पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा गया है। कौन आया है? ये जो वाक्य है इनमें क्या और कौन शब्द प्रश्न का बोध करा रहे हैं। यानी इन शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा ना। छठा भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, संबंध बताएंगे ये सर्वनाम। किससे बताएंगे? मैं बता देती हूँ आपको। जहाँ 2 सर्वनाम एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए संबंध बताते हुए प्रयोग किए जाते हैं, या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो। 2 सर्वनाम है लेकिन एक ही व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तेज दौड़ा वह जीत गया। जो और वह, इसमें संबंध है क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए हुई है ये। जिसने चाहा उसने पाया, तो जिसने और उसने, जिसने और उसने ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका अगला भेद यानी छठा भेद सर्वनाम का हम करेंगे, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, परिभाषा केवल उसके अंदर होती है,
आपको समझने की ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे कि नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ क्या होता है? अपना। निज का अर्थ क्या होता है? अपना। जो सर्वनाम कर्ता से अपनेपन का बोध कराते हैं। किससे? कर्ता से। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं करूँगा, तो स्वयं, मैं और स्वयं, यानी मैं के लिए तो आया है, कर्ता तो मैं है इसमें, उसी के लिए स्वयं शब्द आया है। तुम हटो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं और खुद वही हो गए, स्वयं, खुद, अपने आप। इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, ये सर्वनाम वाला अध्याय हमारा पूरा हुआ। यानी हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके 6 भेद किए हैं, जिन्हें आपको ध्यान से पढ़कर याद करना है।